टीआरई 4.2 एग्जाम में नोटिफिकेशन को लेकर के बाकी सारे अपडेट्स बिहार गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा रहे हैं। एक और बड़ा ही बेकार सा अपडेट दे दिया है वैकेंसी इंक्रीजमेंट को लेकर के। इंक्रीमेंट क्या है, इस इंक्रीमेंट को पहले मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊं। जो टीआरई 3.0 में कुछ वैकेंसीज खाली रह गई थी उनको टीआरई 4 में अपडेट कर रहे हैं। टीआरई 4.0 के लिए जो वैकेंसी खाली है उसको लेकर के क्या है एक बार देखते हैं। लिखा है कि प्रारंभिक स्कूलों में 10,578 व +2 में 16,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। इसको लेकर के इन्होंने कहा है और जिसको लेकर इन्होंने कहा था कि 27,000 कुछ पदों पे हम लोग वैकेंसी करेंगे। अभी एक शॉर्ट नोटिस करके बिहार गवर्नमेंट ने बताया था। तो वो जो 27,000 वैकेंसी है, अगर आप इसमें देखोगे तो बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 4 की तैयारी अंतिम चरण में है। इसमें 26,000 से अधिक रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इसमें सर्वाधिक 15 से 16,000 रिक्तियां माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए हैं। माध्यमिक 9वीं 10वीं और उच्च माध्यमिक यानी 11वीं 12वीं में लगभग कितनी हो जाएंगी, 16,000 भर्तियां हो जाएंगी। तो ये टीजीटी वालों के लिए अच्छी एक न्यूज हो सकती है। बीएड वालों के लिए एक अच्छी यहाँ पर बेहतर जानकारी होगी। मध्य स्कूलों में अध्यापकों के 10,578 पद रिक्त हैं। इतने पदों के लिए जिलों से रोस्टर क्लियरेंस लगभग पूरे हो चुके हैं। यानी जो उन्होंने कहा था कि 27,000 भर्ती होंगी, तो 27,000 भर्तियों के लिए जो जिलों से रोस्टर क्लियरेंस हुआ था वो ये हुआ था। अब ये बात यहाँ पर इन्होंने कह रहा है, अब देखिएगा कह रहे हैं कि अगले 2 से 4 दिनों में अध्याचन बीपीएससी को भेजी जा सकती है। अब ये इनका जुमलेबाजी पिछले लगभग आप देख रहे हो 1 साल से चल रही है कि अगले हफ्ते 2-4 दिन में 5-7 दिन में। तो यहाँ पे तो खैर शर्म आनी चाहिए इन्हों को ऐसे स्टेटमेंट बोलते समय। बच्चों की फीलिंग्स के साथ ये लोग खेल रहे हैं कि 2-4 दिन करके। तो मैं तो इसकी सख्त निंदा करता हूँ। बहरहाल एक न्यूज है तो न्यूज को पहले पढ़ लेते हैं। सूत्रों के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के लिए 5,238 और कक्षा 6 से 8 के लिए 5,340 रिक्त पदों पर नियुक्तियां प्रस्तावित की जा रही हैं। इस तरह कक्षा 1 से 8 तक के लिए कुल 10,578 पद हैं। तो 10,578 पद जो है कक्षा 1 से 8 के लिए, और जो है कि 16,000 जो पद थे वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए। अब जो महत्वपूर्ण बात है, अब जिसको आपको यहाँ पे समझना, ध्यान रखना, वो इस न्यूज को यहाँ पर आप समझिए। लिखा है कि यह सभी टीआरई 3 में खाली रह गए थे। कक्षा 11-12 के लिए टीआरई 3 में प्रस्तावित पद 24,841 थे। इसमें से करीब 12,000 पद भरे जा सके थे। कक्षा 9 और 10 में 19,451 पदों की अधियाचना भेजी गई थी। इसमें 4,000 पद खाली है, ध्यान रखना। 4,000 पद यहाँ खाली रह गए, ध्यान रखना भैया। और लगभग 10-11,000 पद यहाँ पे खाली रह गए। इन्हीं को मिक्स करके इन्होंने 16,000 पद माध्यमिक कुछ माध्यमिक में निकाले हैं। बता दें कि टीआरई 3 में कक्षा 1 से 5 तक के लिए 25,505 पद रिक्त थे, जिसमें 20,267 ने योगदान किया था, बाकी के 5,000 खाली रह गए। इसी तरह टीआरई 3 में कक्षा 6 से 8 तक के लिए और 18,973 पदों के लिए विरुद्ध 13,633 अभ्यर्थियों ने योगदान दिया। शेष पद खाली रह गए, मतलब 6 से 8 में 5,000 पद खाली रह गए, 1 से 5 में 5,000 पद खाली रह गए। तो उनको मिलाकर के इन्होंने 1 से 5 में 5,238 और 6 से 8 में 5,340। वहीं माध्यमिक में आप देखोगे तो माध्यमिक में जहां कहा गया था कि 24,000 भरे गए थे, उसमें 12,000 पद भरे गए थे, इसमें खाली रह गए थे। मतलब जो अभी इन्होंने टीआरई 4 के लिए जो 27,000 के आसपास जो पदों की अनाउंसमेंट किया था कि 27,000 पदों पर हम लोग भर्ती कराएंगे, वो एक्चुअली में जो उन्होंने कहा कि जिलों से रोस्टर क्लियरेंस आया वो टीआरई 3.0 वाली भर्ती है। इसका मतलब आप जो कह रहे हो टीआरई 4.0 के लिए जो खाली रिक्त पदों की आप बात कर रहे थे, खाली रिक्त पदों के बारे में आप बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि लगभग 1,20,000 पदों पर भर्तियां होंगी, जिसमें उन्होंने कहा कि टीआरई 4 में 60,000 और टीआरई 5 में 60,000 के आसपास पद हम लेंगे, थोड़ा बहुत हम और कम मान लें। तो ये वाले भर्ती कहां पर है? ये 27,000 जो पद है ये तो टीआरई 3.0 वाले खाली पड़े। इसका मतलब टीआरई 4.0 वाली वैकेंसीज नहीं है। तो हम जिसकी कह रहे हैं भैया कि जो पदों की संख्या को आप बढ़ाइए, तो जो पदों की संख्या को आपको बढ़ाना है वो अब कितनी होगी, अब यहां पे सवाल बन जाता है। क्योंकि ये तो क्लियरेंस हो गया बिल्कुल कि ये जो पद है टीआरई 3.0 वाले खाली रह गए। इसका मतलब इस बीच में जो भर्तियां होनी थी उन पदों के बारे में गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी अपडेट नहीं दी गई है। तो इस बात को लेकर के हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी को इस बात को निवेदन भी करते हैं, उनके ऊपर एक इस बात को क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि भैया टीआरई 4.0 वाली वैकेंसियों का अपडेट दीजिए और अब टोटल कितने पदों पर आप नोटिफिकेशन निकाल रहे हो उसके बारे में बताइए, कितने पदों की संख्या, क्योंकि जाहिर सी बात है पदों की संख्या बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो जुमलेबाजी ये कर रही है सरकार कि अगले 2 से 4 दिनों में अध्याचन
नोटिफिकेशन भी पीएससी को भेजा जाएगा। इसको जुमलेबाजी को करना बंद कर दीजिए। एग्जैक्ट एक डेट बताइए कि इस तारीख को नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, 2-4 दिन बंद करें। और जो बिहार एस्टेट एग्जाम को लेकर के उन्होंने कहा कि भैया तकनीकी कारणों से हम फॉर्म जो है कि भैया फिल नहीं करवा पा रहे हैं, उस चीज को लेकर के पूरा अपडेट दें कि बिहार एस्टेट पे कब तक क्या आ रहा है। क्योंकि आज आपको पता है 17 तारीख आखिरी है, 18 तारीख को बीएसईबी का जो कार्यालय है वहां पर घेराव होगा और मैं उसका संपूर्ण समर्थन करता हूं। तो उससे पहले बीएसईबी के द्वारा हम लोग कहते हैं भैया कि इसको लेकर के अपडेट दें कि बिहार एस्टेट को लेकर के क्या कर रहे हैं, प्लस टीआरई 4.0 को लेकर के क्या अपडेट है, वो सारी की सारी सूचना, सारी की सारी जानकारी दी जाए। ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना मिर्च मसाला लगाए, बिना कोई फालतू का पेड कोर्स का प्रमोशन की एक अच्छी खबर के तौर पर मैं आपके सामने लेकर के आता हूं। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।